विराट कोहली क्रिकेट का शायद ही कोई रिकॉर्ड हो जो उसने अपने नाम ना किया हो। क्रिकेट के सभी लेजेंड्स ने माना है कि उन्होंने विराट जैसा महान प्लेयर कभी जिंदगी में नहीं देखा है। वनडे मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भी विराट कोहली ही है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा रन चेज करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही है। सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही है। और अपने तीनों ही फॉर्मेट में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अपने नाम करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही है। वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड विराट कोहली का ही है। वन ऑफ द मोस्ट मेंटली एंड फिजिकली एथलीट भी विराट कोहली को ही कहा जाता है। 1000 करोड़ की नेटवर्थ है इनकी, यानी कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रो करने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली ही हैं। हमने विराट कोहली के बारे में पढ़ा और ये समझने की कोशिश की कि विराट कोहली कैसे सोचते हैं, कैसे वो खुद को इतना डिसिप्लिन रख पाते हैं, क्या है उनकी स्ट्रेटेजी अपने माइंड को कंट्रोल करने का, कैसे वो किसी भी प्रॉब्लम से लड़कर कमबैक कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस क्रिकेट से सीखो वीडियो में। विराट कोहली की किंग बनने की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। जब विराट कोहली 3 साल के थे तब वो अपने पापा को कहा करते थे कि आप बॉलिंग करवाइए। जब उनकी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई तो दूसरे बच्चों को क्रिकेट खेलते देख उनके मन में भी क्रिकेट खेलने की इच्छा जागी और वहीं से वो क्रिकेट में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। उनके टीचर्स ने विराट कोहली के पापा से कहा कि विराट बहुत अच्छा खेल लेता है, आप इसे कहीं क्रिकेट एकेडमी में ज्वाइन करवा दो। तो 9 साल के विराट कोहली को इनके पिता ने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवाया। विराट कोहली खुद 13 साल के थे पर ये प्रैक्टिस 14-15 साल के लड़के के साथ करते थे और ये फिर वहीं से मेहनत करते गए और कुछ ही सालों में इनका सिलेक्शन अंडर 19 टीम में हो गया। फिर 19 दिसंबर 2006 जब क्रिकेट ने विराट कोहली से उनका सबसे पहला सैक्रिफाइस मांगा। फिरोजा टोटला स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी विराट कोहली खेल रहे थे। उनके सामने कर्नाटक की टीम थी जो कि 440 रन बनाकर आउट हो गई थी और अब ये मैच का दूसरा दिन था और दिल्ली टीम के 105 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। उस मैच में विराट कोहली 40 रन पर थे और उस दिन का मैच खत्म होता है और दिल्ली की टीम का हर प्लेयर प्रेशर में होता है। सारे प्लेयर अपने अपने घर जाते हैं। विराट कोहली भी अपने घर पे थे और रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे उनके फादर को हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही पल में वो अपने आंखों के सामने अपने जिंदगी देने वालों को आखिरी सांस लेते देखते हैं। तब उस समय विराट कोहली ने अपने कोच राजकुमार शर्मा को फोन लगाया और उन्होंने पूछा कि अब मैं क्या करूं। और फिर अगले ही दिन विराट कोहली मैच खेलने जाते हैं और स्ट्रगल कर रही दिल्ली टीम के लिए विराट 91 रन बनाते हैं और उस मैच में मैन ऑफ द मैच प्लेयर बनते हैं। इनको देख हर दूसरा प्लेयर की आंखें नम हो जाती है कि इनके फादर की डेड बॉडी इनके घर में है और ये बंदा यहाँ टीम के लिए खड़ा है। और फिर मैच के तुरंत बाद वो अपने फादर के फ्यूनरल के तरफ गए। उस दिन 19 साल के विराट ने ये सबको दिखा दिया कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। और विराट कोहली के फादर भी तो यही चाहते थे कि विराट एक महान क्रिकेटर बने, इसलिए विराट के फादर के डेथ के बाद क्रिकेट उनकी पहली प्रायोरिटी बन गई और यहीं से उनकी सक्सेस की स्पीड और तेज हो गई। पर विराट को यह नहीं पता था कि आगे एक स्पीड ब्रेकर उनका इंतजार कर रहा है। इंडियन टीम में आने के बाद विराट कोहली ने कई रिकॉर्ड तोड़े। टीम के लिए विराट ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया और यहाँ से जो इनके अंदर कॉन्फिडेंस आया ना कि उन्हें लगने लगा कि अब तो क्रिकेट को मैं ही डोमिनेट करूंगा। पर लगातार इतनी सक्सेस देखने के बाद, कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं था, उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। और ये चीज विराट कोहली ने तब रियलाइज किया जब वो 2012 के आईपीएल में बुरी तरह से हार गए थे और वहीं से वो पूरी तरह से मेंटली हिल गए। लगने लगा कि ये उनके साथ कैसे हो सकता है। वो ये सब चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मगर मैच के बाद ये वापस अपने रूम में लौटे और मिरर के सामने बैठे तो इन्हें सब कुछ साफ दिखने लगा। उन्हें अपनी हार की वजह साफ साफ नजर आई। तब वहाँ उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अपने लगातार सक्सेस से इगोइस्टिक हो रहे थे और मैच से पहले ही उनकी आदतें बिगड़ रही थी। वो ट्रेनिंग से लेकर डाइट में कुछ भी खा रहे थे। उनको जंक फूड की आदत लग गई थी। 4-5 दिनों में वो 40 चॉकलेट का पैकेट खत्म कर देते थे। और फिर यहीं से इन्होंने अपने फेलियर को समझा। फिर यहीं से इन्होंने सोचा कि अगर क्रिकेट को डोमिनेट करना है तो फिटनेस पे काम किए बगैर पॉसिबल नहीं है। 2013 में वो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर हेड एंड कंडीशनिंग कोच वासु शंकर से मिलते हैं और फिर उनकी बताई फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं। विराट खुद बताते हैं कि 2-3 हफ्तों में उन्होंने रियलाइज किया कि अब वो ज्यादा फास्ट हैं और ज्यादा फोकस्ड हैं और इनका बेनिफिट सिर्फ उन्हें क्रिकेट में ही नहीं हो रहा है बल्कि उनके लाइफ में भी हो रहा है। और आज विराट ने अपने आप को ऐसा बना लिया कि आज वो दुनिया के सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर हैं। 2012 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 2 टेस्ट हार चुकी थी, विराट ने 4 इनिंग में सिर्फ 43 रन बनाए थे। विराट ने देखा कि उन पर और पूरी टीम पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और ऐसे में विराट यहाँ पर सोचना स्टार्ट कर दिए कि यहाँ पे मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। तो वो खुद बताते हैं
हैं कि मैं खुद को याद करवाना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ। जब भी विराट प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते थे तो वो अपने हेडफोन में म्यूजिक लगाते और माइंड में खुद को अच्छा खेलते हुए देखते थे। उन्होंने खुद को पॉजिटिव साइन देकर अपने आप को पॉजिटिव किया और इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? जो बाकी का जो 2 टेस्ट बचा हुआ था उसमें विराट कोहली ने अकेले 257 रन बनाए थे। इस सीरीज में वो इंडिया टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बने। फिर 2020 में दुनिया में कोविड आया, फिर वहीं से विराट के कैरियर का लोएस्ट पॉइंट आया। 28 साल में रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली ने एक भी सेंचुरी नहीं मारी। इनका एवरेज 20 से भी कम था। कई बार ये 0 पर भी आउट हुए। फिर यहीं से चारों तरफ से लोगों ने विराट कोहली को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कहा कि इनके अंदर ज्यादा ही घमंड हो गया था, ये तो होना ही था। तो किसी ने इनके टीम में सिलेक्शन को ही गलत बता दिया। सबको लग रहा था कि अब विराट कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, मगर किंग कोहली अगर इतनी जल्दी हार मान जाता तो ये किंग किस काम के। तब विराट कोहली ने सेल्फ टॉक करना स्टार्ट किया। वहां से इन्हें रियलाइज हुआ कि इनकी बॉडी रिलैक्स मांग रही है, उनका दिमाग रेस्ट मांग रहा है। फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि डिसिप्लिन, फोकस, स्ट्रेंथ सब कुछ ठीक है, मगर अपने लिमिट को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विराट ने 1 मंथ की ब्रेक ली और 10 साल के बाद ये पहली बार था जब विराट ने 1 मंथ के लिए अपने बैट को हाथ तक नहीं लगाया था। और फिर इस ब्रेक के बाद 8 सितंबर 2022 की शाम को एशिया कप में उन्होंने अपने रन मशीन की रफ्तार की वापसी की और वो उस मैच में हाईएस्ट स्कोरर बने और उनका यही फॉर्म इस वर्ल्ड कप में भी बरकरार रहा। तो दोस्तों, आपकी हमारी ये विराट कोहली की केस स्टडी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।